डियर स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी मैनेजमेंट कोर्स का 6th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर के प्रारंभ में एक कोटेशन रहता है। इस चैप्टर के प्रारंभ में भी एक कोटेशन है हैप्पीनेस इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद देम। समस्याओं का न होना प्रसन्नता नहीं है, बल्कि समस्याओं से निपटना प्रसन्नता है। ये स्टीव मैराबोली का कथन है। अब हम बात करते हैं लेसन की। शीर्षक है हाउ टू विन आवर वॉर्स। अपने संकटों को कैसे जीतें। हैप्पीनेस एंड सोरो आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रसन्नता और पीड़ा हमारे जीवन के दो पहलू हैं। मोस्ट ऑफ अस वांट टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड नन ऑफ अस वांट्स टू बिकम इन द ग्रिप ऑफ सोरोज एंड सफरिंग्स। हम में से सब कोई प्रसन्न रहना चाहता है और कोई भी नहीं चाहता कि वो पीड़ाओं की पकड़ में आए। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट सोरोज एंड सफरिंग्स विच आर द इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। लेकिन ये संभव नहीं है कि बिना दुख और पीड़ा के हम अपना जीवन जी सकें, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। राइट फ्रॉम द बर्थ वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द सोरोज एंड हैप्पीनेस। जन्म से ही हम दुख और प्रसन्नता के संपर्क में आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू लिव ऑलवेज इन हैप्पीनेस, येट दे हैव टू फेस सोरोज एंड सफरिंग्स। ज़्यादातर लोग प्रसन्नता में ही रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको दुख और पीड़ाओं में जीना पड़ता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न हाउ टू ओवरकम आवर सोरोज और वोज। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने संकटों को कैसे जीतें। सम एडवाइजेबल सॉल्यूशंस आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे परामर्श हैं जो कि यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं, जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग द एडवर्सिटी वी शुड नॉट लूज होप एंड करेज। विपत्ति के दौरान हम आशा और साहस को न खोएं। वी शुड थिंक दैट एडवर्सिटी इज ब्रिंगिंग अस सम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमें ये सोचना चाहिए कि विपत्ति कोई सुअवसर जरूर ला रही है। इन दिस स्टेट ऑफ एडवर्सिटी वी शुड कीप अवर सेल्फ बिजी एंड हार्ड वर्क। इस प्रकार की विपत्ति काल में हमें अपने आप को कठोर परिश्रम में लग जाना चाहिए। If possible, we should read some heroic stories which inspire us inwardly. हो सके तो हमें ऐसी बहादुर लोगों की कहानियाँ पढ़ना चाहिए जो हमें अंदर से मजबूत कर सके। We should forget the negative things. हमें नकारात्मक चीज़ों को भूल जाना चाहिए। नंबर 2, most of the woes are the result of envy and jealousy. बहुत सारे कष्ट हमारी ईर्ष्या और जलन के कारण उत्पन्न होते हैं। We should not try to fall into these dangerous vices. इस प्रकार के खतरनाक दुर्गुणों में हमें नहीं पड़ जाना चाहिए। In our society we find that most of the people are not sad due to their sorrows, they are sad due to the happiness of others. हम देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर लोग अपने दुखों से परेशान नहीं होते, बल्कि वे दूसरों के सुखों से परेशान होते हैं। Hence we should try to make ourselves far from such envious mentality. इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस प्रकार की ईर्ष्यालु मानसिकता से दूर रहें। नंबर we should try to make ourselves happy and success of others. हमें दूसरों की सफलता में भी प्रसन्नचित्त होना चाहिए। Because other success may be the source of our inspiration. क्योंकि दूसरों की सफलता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। नंबर 3, हैप्पीनेस इन रियल सेंस कम्स फ्रॉम नेचर। सही मायने में तो प्रसन्नता प्रकृति से आती है। सो वी शुड ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप विद नेचर। इसलिए हमें प्रकृति से दोस्ती करना चाहिए। इट इज़ द रिग्रेटिंग फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ अस आर अलूफ फ्रॉम द नेचर। लेकिन ये खेद का विषय है कि हम में से ज़्यादातर लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। विच इज़ द रियल गेटवे ऑफ हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता का सही मार्ग है। Due to the fever of materialism,
we are wandering hither and thither, ignoring the real sources of happiness and pleasures in nature and natural objects. इस कारण हम अपनी भौतिकतावादी सोच के कारण इधर उधर भटक रहे हैं, बिना कुछ ये जाने की प्रसन्नता कहाँ निहित है, जो कि असली रूप में प्रकृति में और प्राकृतिक वस्तुओं में निहित होती है। Hence, अतः we should come in contact with the gardens, rivers, lakes and open lands. इसलिए हमें बाग बगीचे, नदियाँ, झीलें और खुले मैदानों से संपर्क करना चाहिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक इज मस्ट इन दिस कंसेप्ट। सुबह शाम का घूमना इस मामले में बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इफ़ यू लाफ अदर्स टू वुड लाफ विद यू। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप हंसेंगे तो आपके साथ दूसरे लोग भी हंसेंगे। बट इफ़ यू वीप नो वन वुड वीप विद यू। यदि आप रोओगे तो आपके साथ कोई नहीं रोएगा। सो ट्राई टू लाफ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसीलिए हर परिस्थितियों में हंसने की कोशिश करें। इट इज़ सेड दैट हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप अवर माइंड हेल्दी एंड इट बिकम्स हेल्दी व्हेन वी लिव इन हैप्पीनेस। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहिए, और मस्तिष्क स्वस्थ तब रह सकता है जब हम प्रसन्न हों। इन दिस रिस्पेक्ट वी शुड टेक इंस्पिरेशन ऑफ पी.वी. शैली, जॉन कीट्स एंड रॉबर्ट फ्रोस्ट। इस संबंध में हमें पी.वी. शैली, जॉन कीट्स और रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये तीनों कवि हैं, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। whose life passed in bitter adversities but they never lost their courage। जिनका जीवन हमेशा विपत्तियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं खोई। नंबर 5, टू शेयर हैप्पीनेस विद अदर्स इज मस्ट। दूसरों में अपनी खुशियाँ बांटना ज़रूरी है। सो ट्राई टू शेयर योर हैप्पीनेस अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसलिए अपनी खुशियाँ अपने परिवार एवं दोस्तों में अवश्य बांटें। When we make others happy, we would also get happiness in return in the same proportion। जब हम किसी को अपनी खुशियाँ बांटेंगे तो उस अनुपात में हमें भी बदले में खुशियाँ मिलेंगी। We should have an ideology with which we should live our life। हमारी एक कोई आइडियोलॉजी होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए जिसके सहारे हम जीते हैं। Our ideology should be shared with others। और वो आइडियोलॉजी हमें दूसरों में भी बांटना चाहिए। If you have good ideology, it must be adopted by others। अगर आपकी आइडियोलॉजी, आपका विचार सही है तो दूसरे भी अपनाएंगे। And if your ideology is not good, अगर आपकी आइडियोलॉजी सही नहीं है तो it would be criticized। तो इसकी आलोचना होगी। In both the conditions you would get advantage। दोनों ही स्थितियों में आप फ़ायदे में होंगे। फर्स्ट, इफ़ योर आइडियोलॉजी इज गुड इट वुड गेट एप्रिशिएशन। अगर आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है तो ये प्रशंसनीय होगी। इफ़ योर आइडियोलॉजी इज़ बैड यू वुड बी अवेयर विद इट रियलिटी। और अगर आपकी आइडियोलॉजी ख़राब होगी तो आप इससे परिचित होंगे, इसकी वास्तविकता से परिचित होंगे। एंड इन दिस वे यू वुड ट्राई टू मेक योर सेल्फ कट फ्रॉम सच सो कॉल्ड आइडियोलॉजी। और इस प्रकार से आप इस तथाकथित आइडियोलॉजी से बचेंगे, दूर होंगे। नंबर 6, मैन लर्न्स थ्रू आउट हिज लाइफ। मनुष्य जीवन भर सीखता है। लर्निंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर हैप्पी। सीखना तभी संभव है जब हम प्रसन्न हों। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू लर्न ऑलवेज एज मच एज पॉसिबल। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक सीखें। इट इज़ सेड दैट हु एवर टीच्स इट इज़ ही हु लर्न्स। ये कहा जाता है कि वही सीखता है जो सिखाता है। हैंस ऑलवेज ट्राई टू टीच अदर्स। इसीलिए दूसरों को सिखाने की हमेशा कोशिश करें। विदाउट टीचिंग देयर इज नो लर्निंग। बिना पढ़ाए, बिना सिखाए कोई सीखना नहीं हो सकता। एज बीइंग ए टीचर दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक शिक्षक के रूप में यह मेरा निजी मत है, निजी अनुभव है। दैट विदाउट टीचिंग मैन कैन लर्न ओनली लिमिटेड थिंग्स। बिना सिखाए मनुष्य केवल सीमित चीज़ें
सीखता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल आई स्टार्टेड टू टीच। जस्ट हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने सिखाना चालू किया, पढ़ाना चालू किया। एंड ग्रेजुअली बिकेम अ टीचर, और धीरे धीरे शिक्षक बन गया। फर्स्टली इन स्कूल एजुकेशन वेयर आई टॉट कम्प्लीटली फॉर 9 ईयर्स। पहले स्कूल शिक्षा में, जहाँ पर पूरे 9 वर्ष मैंने पढ़ाया। सो द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू सेकेंडरी लेवल, और वहाँ पर कक्षा 1 से लेके सेकेंडरी लेवल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया। देन आई केम इन हायर एजुकेशन वेयर आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स। और फिर मैं उच्च शिक्षा विभाग में आया, जहाँ पर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला। इन दिस रिस्पेक्ट कबीर राइट्स। इस संबंध में कबीर लिखते हैं कि विद्या के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे करे त्यों त्यों बढ़ जात। इट मीन्स दैट नॉलेज इज ए वंडरफुल थिंग विच इंक्रीज एज मच एज इट्स एक्सपेंडिचर इज डन। इसका आशय यह है कि ज्ञान एक ऐसी अद्भुत चीज़ है कि इसका जितना से ज़्यादा व्यय करोगे वो उतना ज़्यादा अधिक बढ़ेगी। इट इज़ सेड दैट टीचर, 7 नंबर है, इट इज़ सेड दैट टीचर कैन नेवर टीच ट्रूली अनलेस ही रीड्स हिमसेल्फ। ये कहा जाता है कि शिक्षक तब तक अच्छा नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं नहीं पढ़ता है। ए लैम्प कैन नॉट लिट द अनदर लैम्प अनलेस इट वंस इट्स ऑन फ्लेम्स। कोई लैंप दूसरे लैंप को तब तक नहीं जला सकता जब तक वह स्वयं ना जले। सो बिफोर टीचिंग ए टीचर शुड रीड वेल। पढ़ाने के पूर्व एक शिक्षक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार व्हेन वी टीच, जब हम पढ़ाते हैं, वी कैन फील इंटरनल हैप्पीनेस। हमें आत्मीय प्रसन्नता का अनुभव होता है। एंड द सॉरोज वुड बी गोइंग अवे। और ऐसी स्थिति में जो सारे दुख होते हैं वो दूर होते नज़र आते हैं। इन दिस मॉडर्न जनरेशन वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टूडियस। आज की जनरेशन में बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं। दे आर रिलक्टेंट इन रीडिंग बुक्स। वे बेमन से पुस्तकें पढ़ते हैं। वेयर एज 2 decades ago, 2 दशक पहले, स्टूडेंट्स यूज टू रीड बुक्स थॉरोली। विद्यार्थी किताबों को पूर्ण तरीके से पढ़ते थे। Nowadays, only exam-oriented series are appreciated and brought in use. आजकल केवल परीक्षा उपयोगी सामग्री जो सीरीजें होती हैं उन्हीं को लोग पढ़ते हैं, पसंद करते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं। नंबर 8, ऑलवेज ट्राई टू लिव ओरिजिनल लाइफ। हमेशा असली जीवन जिए, बैनिशिंग आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन को त्याग करके। एंड मैनी केसेस पीपल आर सीन एम्ब्रेसिंग आर्टिफिशियलिटी इन देयर लिविंग स्टेटस। बहुत सारे लोग अपने जीवन शैली में नकलीपन को अपनाकर जीते हैं। हैविंग बिड फेयरवेल टू देयर ओरिजिनल वेज ऑफ लिविंग, दे आर फॉलिंग इनटू सो कॉल्ड मॉडर्निटी। वे अपनी असली जीवन शैली को त्याग कर तथा कथित आधुनिकता को अपनाते हैं। दे इमिटेट अदर्स लिविंग स्टाइल। वो दूसरों की जीवन शैली को नकल करते हैं। एंड व्हेन एवर दे गेट लॉस, और जब उन्हें नुकसान होता है, दे कर्स वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो फिर वो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को कोसते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? दिस इज़ दी फूलिशनेस ऑफ अस। ये हमारी मूर्खता है। वेस्टर्न्स डू नॉट इम्पोज देयर लिविंग स्टाइल ऑन अस। पश्चिमी लोग अपनी जीवन शैली हमारे ऊपर नहीं थोपते हैं। इट इज़ वी हु आर इमिटेटिंग देम रैपिडली। हम ही हैं जो उनकी इस जीवन शैली को नकल कर रहे हैं लगातार रूप से। व्हेन वी गो थ्रू द वेस्टर्न लिटरेचर, वी फाइंड दैट इन द हार्ट्स ऑफ वेस्टर्न ऑथर्स ड्वेल रिवरेंस फॉर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जब हम पश्चिमी साहित्य पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि पश्चिमी लोगों को भारतीय साहित्य से बेहद प्रेम है और सभ्यता और संस्कृति से भी वे सम्मान देते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर। वो भारतीय लिटरेचर के शौकीन होते हैं। हेंस इट इज़ नीडलेस टू इमिटेट एंड ऑफेंस अदर्स। इसलिए नकल करना और दूसरों को आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। नंबर 9,
It has been seen that most of us are habitual of self-appraisal. ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लोग स्वयं की प्रशंसा करने में बहुत माहिर होते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाइसेज, जो कि बहुत खतरनाक दुर्गुणों में से एक है। नो वन शुड अप्रिशिएट वन सेल्फ, किसी को अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अदर्स, ये दूसरों की ड्यूटी है। आप प्रशंसनीय कार्य करेंगे तो दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एस्केप अवर सेल्फ फ्रॉम सेल्फ प्रेज, और हमें अपनी स्वयं की प्रशंसा से हमेशा बच के रहना चाहिए। रादर उसके बजाय वी शुड अप्रिशिएट अदर्स, हमें दूसरों की प्रशंसा अवश्य करना चाहिए। वैन एवर वी फाइंड समवन अप्रिशिएबल, अगर हमें किसी के अंदर प्रशंसनीय गुण दिखाई देते हैं तो ज़रूर उनकी प्रशंसा करना चाहिए। जनरली इट इज़ सीन दैट, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मैनी ऑफ अस डू नॉट अप्रिशिएट एंड एनकरेज द डिजर्विंग पीपल, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम जो लोग हकदार होते हैं उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं और उनको उत्साहित नहीं करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट वी कैन बिफूल सम पीपल फॉर सम टाइम, ये सही बात है कि हम बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट बिफूल ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम, लेकिन हम सब लोगों को संपूर्ण समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। वैन वी क्रिटिसाइज अदर्स द लिसनर्स जज अस केयरफुली, जब किसी के सामने हम किसी की बुराई करते हैं तो जो सुनने वाला होता है वो हमारा मूल्यांकन करता है, जो हमें जांचता है। द क्रिटिसाइजिंग ऑफ अदर्स गिव्स अस नेगेटिव मार्क्स, और दूसरों की जो क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं, वो हमें नेगेटिव मार्क्स देते हैं, हमारा नकारात्मक मूल्यांकन करता है। नंबर 10, टू ओवरकम आवर वोज वी शुड लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, संकटों से उभरने के लिए हमें बड़ा सादा जीवन जीना चाहिए। वी शुड फॉलो द आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमें वो विचार अपनाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। वी शुड नॉट फॉलो द आइडिया ऑफ हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए जिसमें विचार हाई हो, हाई लिविंग हो और सिंपल थिंकिंग हो, सोच छोटी हो, ऐसा नहीं जीवन जीना चाहिए। सर फ्रांसिस बेकन इन हिज एसे ऑफ ट्रेवल सेज दैट, सर फ्रांसिस बेकन अपने निबंध यात्रा के बारे में कहते हैं कि वी गो ऑन ए जर्नी ऑफ अदर स्टेट और कंट्री, हैं जब हम किसी दूसरे देश या स्टेट में यात्रा करने जाते हैं, वी शुड ऑब्जर्व देयर एटीट्यूड कल्चर सिविलाइजेशन, तो वहाँ का हमें दृष्टिकोण, कल्चर, सिविलाइजेशन, लिविंग स्टाइल, मैनर्स, सोप्स एंड मार्केट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखना चाहिए, चाहे वो आपकी कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, उनका रहन सहन हो, मैनर्स, तौर तरीके हों, दुकानें हों, मार्केट्स हों और एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियाँ हों, इनको सबको देखना चाहिए, नोट करना चाहिए। वी शुड मेंटेन ए डायरी, एक डायरी भी मेंटेन करना चाहिए, एंड राइट देम, और उसमें उनको लिखना भी चाहिए। बट वी शुड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर इन आवर ओन नेटिविटी, लेकिन वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को, वहाँ के पहनावे को, खान पान को हमें अपने क्षेत्र में वापस आकर के नहीं अपनाना चाहिए। जनरली वी सी दैट सम ऑफ अस ट्राई टू स्पीक लैंग्वेज ऑफ अदर प्लेसेज अमंग अवर पीपल इन आवर नेटिविटी, प्रायः हम देखते हैं जब कोई दूसरी जगह से होकर के आता है तो अपने स्थान पर आकर के लौट करके उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है, एंड ट्राई टू इमिटेट दिस फैशन, और वहीं की फैशन की नकल करके समाज में दिखावा करता है। व्हेन वी डू सो वी आर रिडिक्यूल्ड, यदि ऐसा हम अपने के बीच में करेंगे, अपनों के बीच में करेंगे तो सिर्फ हास्य परिहास का कारण बनेंगे। इट कम्स अंडर एब्सर्डिटी, और ये हास्य परिहास के ही अंदर आता है। इन आवर नेटिव प्लेस, हमें अपने मूल निवास पर वी शुड यूज़ अवर ओन लैंग्वेज एंड ओन लिविंग स्टाइल, हमें अपनी भाषा बोलना चाहिए और अपनी जीवन शैली जीना चाहिए। शुड हैव द नेटिविटी लैंग्वेज in it comes absurdity. In our native place we should use our own language and own living style. It is the duty of every educated man to be well skilled at the native language, standard language and international language. 3 भाषाएं बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें हमारी लोकल भाषा आना चाहिए जिनके बीच में हम पैदा होते हैं, जिनके बीच में हम रोज़ रहते हैं,
दूसरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। एक हमारी मानक भाषा में आनी चाहिए, जो हम किताबें पढ़ते हैं, जो हम सामूहिक रूप से अपना विचार व्यक्त करते हैं, पब्लिक में बोलते हैं। और तीसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। और एक हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द पीपल लिविंग इन बुंदेलखंड शुड हैव द परफेक्ट फ्लुएंसी ओवर बुंदेलखंडी। उदाहरण के लिए, बुंदेलखंड में रह रहे लोगों को ये ज़रूरी है कि उनकी पूरी की पूरी फ्लुएंसी बुंदेलखंडी में होना चाहिए। बुंदेलखंडी उनको अच्छे से आना चाहिए, धारा प्रवाह। ही शुड हैव प्रॉपर कमांड ओवर हिंदी, और उनकी कमांड पूरी पकड़ हिंदी भाषा पर भी होना चाहिए, विच इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो उनकी मानक भाषा है। एंड इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड दैट ही शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, द इंटरनेशनल लैंग्वेज। और ये अपेक्षा की जाती है कि उनकी अच्छी भरपूर पकड़ हो अंग्रेजी भाषा पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन दीज शुड बी यूज्ड। और मौके और स्थितियों के अनुसार इन तीनों ही भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन गेट हैप्पीनेस इन डीलिंग विद द पीपल ऑफ आवर सराउंडिंग्स। इस प्रकार से हम अपने आसपास रह रहे लोगों के साथ व्यवहार और बर्ताव कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेसन, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।